हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारी यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप एक आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, एक पॉजिटिव वे में तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि एग्जाम के यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट और अदर कांस्टेबल जैसे दिल्ली पुलिस और अदर कांस्टेबल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उसी के सिलेबस पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए हम आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? किशोर एक स्थान से पूर्व की ओर 6 किमी चलता है और अपने बाएं मुड़कर 3 किमी चलता है। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 6 किमी चलता है। इस समय वो अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसके लिए हमने आपको पहले भी पिछले भी क्लासों में बताया हुआ क्या कि पेपर शीट पर हमेशा ऊपर क्या मान लीजिए, उत्तर दिशा हमेशा पेपर शीट पे ऊपर की तरफ मान लीजिए। ठीक, मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ किशोर था। अब बोला क्या है, किशोर एक स्थान से पूर्व की ओर 6 किमी चलता है, यानी यहाँ से किधर पूरब की तरफ कितना गया, 6 किमी। और फिर क्या बोलता है यहाँ से, उसके बाद देखिए चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल रहा है। जब उसका मुंह इस समय इधर है तो उसका बाएं किधर होगा, यानी उसके दाहिनी तरफ क्या होगा, दाहिनी तरफ दक्षिण होगा और बाईं तरफ उत्तर होगा। तो क्या बोला है, बाईं तरफ मुड़ता है, नहीं उत्तर की दिशा में मुड़ गया। और कितना गया, 3 किमी। मानते हैं यहाँ आया 3 किमी, कहाँ यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है। अब उसका मुंह उत्तर दिशा में है, अब फिर बोल रहा है फिर से बाएं मुड़ रहा है। तो बाएं मुड़ेगा तो उत्तर दिशा में मुंह है तो बाएं तरफ क्या होगा, पश्चिम होगा। तो फिर 6 किमी चलता है, यानी यहाँ से ये 6 किमी जो गया था उसी के पैरेलल 6 किमी वापिस आ गया। समझिए। अब बोल रहा है कि इस समय वो अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर, शुरुआती स्थान कहाँ है उसका, यहाँ है। यहाँ से ये इसकी दूरी कितनी है, देखिए 3 ये ऊपर गया था, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 3 किमी होगी। तो हमारा सही आंसर इसका देखिए क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या है, 3 किमी उनके बीच की दूरी है, शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 3 किमी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है घड़ी से। एक घड़ी में 2:20 का समय है, तो सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो देखिए सुइयों के बीच का कोण का मतलब ये होता है, देखिए घड़ी है 2 बज रहे हैं तो मतलब मान लीजिए घंटे की सुई कितने पर होगी, 2 पर होगी। 20 मिनट हो रहे हैं तो मिनट की सुई 4 पर। समझ गए। इनके बीच का अंतर क्या है, 4 - 2, जो भी बड़ा या छोटा रहे उसमें से घटा लीजिए। 4 - 2 कितना है, 2। ये हो गया, ये h आ गया, इसको h बोलते हैं। उसके बाद फिर मिनट कितना है, मिनट है 20, हो गया। फार्मूला क्या आता है, h × 30 प्लस माइनस m/2, यही होता है। प्लस माइनस कब लिया जाता है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए मिनट 4 पे मतलब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे बढ़ जाए तो यहाँ घटा लीजिए, अब पहले जब रहे तो जोड़ लीजिए। क्या है देखिए, यच कितना आया था, 2 × 30। ठीक, एक खाने में कितना होता है, 30 डिग्री होता है। या 2 खाने की बात हो रही है, 2 खाना आगे तो 30 का गुणा इसलिए होता है, 2 खाना मतलब 2 30। फिर देखिए मिनट की सुई क्या है, 2 से आगे बढ़ गई है तो क्या है, माइनस लेंगे 20 मिनट बटे 2। यहाँ कितना 60 ही आया, माइनस 20 बटे 2 मतलब 10। तो 60 में 10 गया, कितना आया 50। क्या है हमारा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, उनके सुइयों के बीच का कोण क्या है, 50 डिग्री है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर दे। देखिए क्या क्या अनुक्रम में क्या है, बी है, उसके बाद एफ, फिर के, फिर क्यू। कोडिंग इसका लिख लीजिए। बी का क्या होता है 2, एफ का क्या होता है 6, और के का क्या होता है 11, और क्यू का 17। इनके बीच का अंतर देखिए क्या है, 2 से 6 हुआ अंतर। रुकिए एक सेकेंड। ठीक है, 2 से अंतर कितना हुआ, 2 से 6 हुआ, कितना अंतर 4। फिर यहाँ से देखिए
6 से 11 5, 6 में मतलब 5 जोड़ दिया 11 हो गया। फिर 11 से फिर 17, 11 6 17। तो देखिए क्या जब 5 जोड़ रहा है 6 जोड़ रहा है, सॉरी 4 जोड़ा पहले, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। अब अगले इसके आगे क्या जोड़ दें, हम 7 जोड़ देते हैं। 17 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7 7 14 यानी 24 आ जाएगा। और 24 कोडिंग किसका होता है, यक्स का होता है। ठीक है, तो अगला अक्षर क्या आएगा, यक्स आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए क्या, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, पहले में 4 जोड़ा है, बी में मतलब 4 बढ़ा आगे किया तो एफ आ गया, एफ में 5 जोड़ दिया तो क्यू के आ गया, के में 6 जोड़ दिया तो क्यू आ गया, क्यू में हम 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझिए, चलिए अगला देखिए, एक अनुक्रम दिया हुआ है, सेम वैसे ही है, उसमें सब अक्षर दिए हुए थे, इसमें अंक दिए हुए हैं। वही क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, यानी जो सीरीज को पूरा करे। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही निकालना है। 5 है, पहले इसको साफ साफ कीजिए। 5 है, 9, फिर 13, फिर 17, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 25। यही है अंतर। देखिए इनका 4 का अंतर है इन दोनों के बीच में, 5 4 9। तो यहाँ देखिए 4 का अंतर है, फिर 13 4 17, यहाँ भी 4 का अंतर है। यानी क्या कर रहा है, 4 4 जोड़ रहा है सब में, तो 17 में 4 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। सही है, सॉरी 17 4 21 आ जाएगा। फिर यहाँ चेक कर लीजिए, 21 में 4 जोड़ने पर देखिए क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। हाँ आ रहा है, तो सही है हमारा, सही यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। समझ गए, इसमें देखिए सीधे सीधे दिख रहा था 5 4 9, 9 4 13। तो अगर ये नहीं मिलता तो फिर दुगना करके देखते, नहीं मिलता तो फिर एक छोड़ के देखते, यानी 5 से 13 देखते, फिर 13 से क्वेश्चन मार्क देखते, फिर ऐसे देखते, 9 से 17 देखते, फिर 25 देखते। लेकिन यहाँ आसानी से मिल गया। चलिए आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शब्दकोश से है। शब्दकोश के क्रम में हमको इसको सजाना है। इसके लिए हमने पहले भी बताया था, आप समझ एक सेकेंड रुकिए, कितने हैं, 5 हैं, तो एक नीचे आ जाएगा। चलिए हो गया। देखिए सब में क्या है, TOR कॉमन है। ठीक है, सब में क्या है, TOR कॉमन है। उसके बाद देखिए TOISC, बाकी इसमें देखिए RID, इसमें RSO, इसमें QUE और इसमें TUOUS। चलिए इसके बाद का कोडिंग लिख लेते हैं। यहाँ पहले का लिखना है, यहाँ दूसरे का, यहाँ तीसरे का, यहाँ चौथे का और यहाँ 5वें का। ठीक, बाकी 3 अक्षर शुरू के छोड़ देते हैं। 3 अक्षर क्या है, ये कॉमन है सब में, तो इनको छोड़ के लिखना है। इसमें पहले में देखिए क्या है, TOI है, तो T का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, O का 15 और I का 9। 3 ही का लिखते हैं, आगे जरूरत पड़ेगा तो आगे लिख लेंगे। दूसरे में देखिए क्या है, RID है, R का क्या होता है 18, I का 9 और D का 4। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, SO है, यश का 19 और क्या है, O का 15। फिर देखिए चौथे में क्या है, QUE है, Q का क्या होता है 17 और U का 21 और क्या है, E का 5। और देखिए इसमें TUOUS, तो T का 20, बाकी U का 21 और O का 15 हो जाएगा इतने में। इनमें देखिए क्या है, सबसे छोटा सबसे बड़ा 18 19 17, 17 है, 17 और 18 से इसमें अलग अलग है नहीं, क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 4 आ जाएगा। 17 18 कॉमन तो है नहीं, अलग अलग है, तो क्या आ जाएगा, 4 नंबर पहले पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरे पे क्या है, 3 नंबर, सॉरी 2 उसके बाद 2 आ जाएगा। 4 2 से कौन कौन स्टार्ट है, एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देख लीजिए, ये हो गया और ये भी हो गया। बाकी देखिए इसमें 20 है पहले और 5वें में 20 है, इसमें 19 है, यानी 3 इसके बाद 3 आ जाएगा। और यहाँ 20 20 दोनों में कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। इसके आगे का देखिए, इसमें देखिए 15 और 21 है, 15 21 में कौन पहले आएगा, 15 पहले आएगा। 15 किसका है, 1 का है। उसके बाद जो बचा 5वां नंबर उसको यहाँ लिख दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा 42 315, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें आपको पूरे करने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ 42 तक ही मिल गया था, 42 किसी में नहीं था तो 42 तक मिल गया था। तो एग्जाम टाइम में आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस इतना कीजिए, आगे जाइए। अगर लास्ट में टाइम बचे तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, उसमें ज़रूरत तो नहीं है क्रॉस चेक करने की, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। देखिए PMT OUS NQR MSQ, इसके आगे का 3 वर्ड क्या आएगा, 3 अक्षर क्या आएंगे, ये पूछ रहा है। नहीं, क्वेश्चन मार्क की जगह 3 वर्ड क्या आएंगे, यही पूछ रहा है। चलिए इसका कोडिंग लिख लेते हैं। PMT का क्या होगा, P का 16, अच्छा ऊपर से नीचे लिख लेते हैं। अच्छा ऐसे लिख लेते, देखिए जैसे P का यहाँ हो गया, M का यहाँ और T का यहाँ, M का 13 और T का 20 हो गया। आगे वाले में देखिए इसका पहला दूसरे का देखिए, इसका 15, दूसरे पहले का ये था, दूसरे का देखिए 15, उसके बाद इसका भी 15 हुआ है, थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि जोड़ घटा रहा है तो वो भी लिखना पड़ेगा, बड़ा लिखते हैं फिर से देख लीजिए। चलिए ठीक है, P का लिखते हैं, P का क्या होता है 16, उसके बाद M का 13 और T का 20। उसके बाद देखिए दूसरे वाले का क्या लिखा है, O लिखा है, O का 15, फिर यहाँ भी O लिखा है, O का 15 और फिर यस का 19। उसके बाद देखिए NQR का लिख देते हैं, N का 14 और Q का 17, R का 18 हो गया। इसके बाद MSQ का देख लीजिए, M का 13, क्या है यस का 19 और Q का 17। आगे का पूछा है, देख लीजिए इसमें किया क्या है। चलिए देखिए 16 में से एक गया, एक घटाएंगे तब तो आएगा 15, फिर देखिए 15 में से एक गया, 14 में से एक गया 13, 13 में से एक जाएगा क्या आएगा 12 आएगा ठीक। अगले वर्ड का पहला अक्षर जो आएगा वो 12 आएगा। फिर देखिए 13 में 2 जोड़ दिया, 13 से 15 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ेंगे, 15 में फिर 2 जोड़िए 17, 17 में फिर 2 जोड़िए 19, 19 में फिर 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 21, समझ गए। 20 में से -1 किया 19, 19 में से -1 किया 18, 18 में से -1 किया 17, 17 में से -1 करेंगे क्या आ जाएगा 16। ये सारे कोडिंग किसके होते हैं, 12 किसका होता है, यल का होता है, 21 किसका होता है, यू का होता है, और 16 किसका होता है, पी का होता है। यानी हमारा क्या आ जाएगा, अगला सीरीज क्या आ जाएगा LUP। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है LUP, यानी यहाँ क्या आ जाएगा LUP आ जाएगा। समझ गए, पहले अक्षर से एक एक घटा रहा है, दूसरे अक्षर से 2-2 जोड़ रहा है, तीसरे अक्षर से एक एक घटा रहा है, यही करना है हमको। समझ गए, क्रम मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। ये भी हमारा संख्या सीरीज से है, इसमें वही है, इसके स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जो है उसके स्थान पर क्या आएगा। 206 है, 309 हुआ, 412 हुआ, तो 206 का दुगना करेंगे कितना हो जाए 412 हो जाएगा, यानी 309 से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अंतर देखिए यहाँ पर 309 में से 206 को घटाइए, कितना आएगा 103, यानी इसका अंतर कितना आएगा 103 आएगा ठीक है। मिटा लेते हैं इसको, यहाँ देखिए 412 में से 309 को घटा देते, कितना आएगा 9 3 12 3 आ गया, 400 में से 3 4 में से 3 गया 1, यानी यहाँ भी 103, समझ गए। दोनों में देखिए, इसमें 103 जोड़ा, इसमें 103 जोड़ा, आगे भी यहाँ भी देख लीजिए 618 721 में अंतर कितने का है 8 3 11 ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 और 7 में से 1 गया 6 गया 1, यानी क्या कर रहा है 101 का अंतर है सब में, यानी 412 में सॉरी 103, 412 में कितना जोड़ दीजिए 103 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 5, समझ गए 515, यहाँ पे कितना आ जाएगा 515 आ जाएगा हमारा। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए क्या है 515, सब में क्या कर रहा है 103 जोड़ा, पहले में 103 जोड़ा, 206 में 103 जोड़ा 309 हो गया, फिर उसमें 103 जोड़ा 412 हो गया, 412 में 103 जोड़ देंगे तो 515 आ जाएगा, 515 में 103 जोड़ के देखिए क्या है, तो 15 3 18, बाकी 500 में 100 जोड़ दीजिए 600, यानी 618 आ गया। बाकी आगे देखिए निकालें ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से ठीक है। फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, राजेश की इशारा करते हुए उसकी माता मतलब राजेश की माता, यानी यहाँ कौन हो गया, यहाँ राजेश है ठीक है, ये राजेश है। कह रहा है राजेश की माता, राजेश की माता ही मान लेते यम हो गई ठीक है, इसकी माता हो गई।
माता का एकमात्र पुत्र, उसके मतलब राजेश की माता का एकमात्र पुत्र खुद राजेश हो जाएगा। ठीक है, पुत्र मेरे पिता हैं। फिर से समझिए बात को। कौन कह रहा है? सुनीता कह रही है कि राजेश की माता का एकमात्र पुत्र यानी राजेश मेरे पिता है, यानी राजेश कौन है? सुनीता के पिता है। समझ गए? अब देखिए क्लियर है। सुनीता क्या कह रही है कि राजेश के एकमात्र माता के एकमात्र पुत्र, राजेश के माता के एकमात्र पुत्र मतलब स्वयं राजेश कौन है? सुनीता के पिता है। तो पूछा क्या सुनीता का राजेश से क्या संबंध है? तो राजेश की क्या है? सुनीता पुत्री है। सरल क्वेश्चन था ये। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है? पुत्री है, राजेश की पुत्री है। और पूछता राजेश क्या है? तो राजेश सुनीता का पिता है। और ये जो उसकी माता क्या है? तो उसकी दादी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला जगह चाहिए इसमें, चलिए कोई बात नहीं। चलिए मान लेते हैं कितने लोग हैं? ए बी सी डी ई एक पंक्ति के उत्तर की ओर खड़े हैं। चलिए ई बी के बाईं ओर, ई कहाँ है? बी के बाईं ओर, यानी बी के बाईं ओर। तो बी अगर इधर उत्तर का मुंह करके खड़े हैं, सब देखिए उत्तर के मुंह खड़े हैं, तो इसका बायां किधर होगा? यानी इस साइड होगा। ई कहाँ है? बी के बाईं ओर 40 मीटर दूरी पर है। ई मान लेते हैं यहाँ है। चलिए थोड़ा बगल में बना दें, क्योंकि देखिए अभी ई के डी के इसके दाईं ओर डी बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ बना लेते हैं, फिर से यहाँ से बनाते हैं। क्या बोला है? ई बी के बाईं ओर, यानी बी यहाँ है, इसके बाईं ओर यानी इधर कौन है? ई है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 40 है। समझ गए? कितना? 40 मीटर है। और उसके बाद देखिए ई और बी के संबंध में आगे कहाँ दिया है? देखिए यहाँ दिया है, डी ई के दाईं ओर है, डी ई के दाईं ओर है। अच्छा, ई के दाईं ओर है 20 मीटर, यानी इनके बीचों बीच है ये। यहाँ कौन है? डी है। देखिए इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ 20, डी ई के दाईं ओर है। तो ई का मुँह क्या है? उत्तर की दिशा में है। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ मान लेते उत्तर दिशा। और तब 20 से कितनी? यहाँ भी 20 की हो जाएगा, क्योंकि टोटल 40 है। तो इसे यहाँ से ये 20 है, तो यहाँ बी और डी के बीच का दूरी क्या होगा? 20 हो जाएगा। 20 हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या है? 20 मीटर की दूरी पर है। और सी के दाईं ओर 50 मीटर है। कौन? डी के बारे में बोल रहा है। डी ई के दाईं ओर 20 मीटर है दूरी पर है, और सी के दाईं ओर 50 मीटर पर है। तो सी यानी सी कहाँ है? यहाँ है। इसके दाईं ओर कौन है? ये 50 मीटर की दूरी पर। नहीं, सी और ई के बीच में कितना दूरी है? 30 मीटर। समझिए? उसके बाद देखिए ए सी के बाईं ओर है। सी के बाईं ओर कौन है? ए है, 20 मीटर। यानी यहाँ कौन है? ए है। उनके बीच के डिस्टेंस क्या है? ए और सी के 20 मीटर। कितने लोग? 5 लोग थे, 5 लोग हो गए हैं। समझिए? अब पूछा क्या है? देखिए यहाँ पर बी डी से कितनी दूरी पर है? बी डी से कितनी दूरी पर और किधर खड़ा? अच्छा, बी डी से कितनी दूरी पर? डी से 20 मीटर दूरी पर है और दाहिनी तरफ है। ठीक है, 20 मीटर दूरी पर दाहिनी तरफ। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। यहाँ से देखिए बी कहाँ है? डी के दाहिनी तरफ है और कितने? 20 मीटर। समझिए? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है? विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए कंफर्टेबल है। इसमें देखिए स्वर कितने हैं? जो हैं पहले वो काउंट। ए है, हाँ एक है। ई एक है। आई नहीं है, हाँ। ओ 2 है। यू नहीं है। ठीक, तो क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, कंफर्ट, हाँ देखिए यहाँ से फोर्ट, यहाँ से यहाँ तक फोर्ट हो जाएगा। टेबल, इसके आगे देखिए टेबल। कंफर्ट, यहाँ देखिए कंफर्ट से शुरू के अगर 5 अक्षर 6 अक्षर ले ले तो ये कंफर्ट हो जाएगा। बाकी रूट में देखिए यू है और इसमें यू क्या है? नहीं है। समझ गया? तो ये नहीं होगा, सरल था। आगे देखिए, चलिए यदि a बराबर 1, एंड बराबर 19 और एंड बराबर क्या पूछा है? ठीक है, a बराबर 1 दिया हुआ है, एंड बराबर 19 दिया हुआ है,
ए एन टी एंट बराबर पूछा हुआ है, तो देखिए उसको कोडिंग क्या है, एंड का ए बराबर 1 होता है, ए एन टी, ठीक, ए का 1, एन का 14 और डी का 4, ठीक है, 14 15 4 19, यानी सीधे क्या कर रहा है, कोडिंग लिख के जोड़ दे रहा है। तो हम यही कर देते हैं, पूछा किसका है, ए एंड टी का, ए का 1, एन का 14 और टी का 20, कितना हो जाएगा, 14 15 15 20 35, ऑप्शन नंबर ए 15 20 35 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सरल क्वेश्चन था ये, सीधे कोडिंग लिख के बस जोड़ दिया था। अगला देखिए, हमारा अगला क्या है, हमारा क्वेश्चन, कथन, देखिए कथन क्या दिया हुआ है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, बेस्ट पॉलिसी। और उसके बाद देखिए दूसरा कथन क्या, अच्छा बस यही दिया है, एक ही कथन दिया है, ठीक है। तो ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी के अंदर रहेगी, सबको ईमानदार होना चाहिए जी, ऐसा कथन में कुछ नहीं बोला है, तो ये गलत है। केवल कुछ लोग ईमानदार है, लोगों के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, यहाँ भी क्या कुछ सबको होना चाहिए, सबके बारे में भी कुछ नहीं कहा है, तो क्या है, हमारे दोनों निष्कर्ष सीधे सीधे गलत है। जिसके बारे में कुछ नहीं कहा उससे कोई मतलब ही नहीं है। देखिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बस ईमानदारी के बारे में बोला है, अच्छी नीति के बारे में बोलता, बुरी नीति के बारे में बोलता, तो एक बार सोचा जाता सबको ईमानदार रहना चाहिए, किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो ये गलत है। केवल कुछ लोगों के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ये भी सीधे सीधे गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दो। अच्छा ये भी निष्कर्ष हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए कोई आदमी बंदर नहीं है, चलिए कोई आदमी क्या है, मंकी नहीं है, ठीक है, इनसे कोई रिलेशन नहीं है, सीधे सीधे। हरी आदमी है, यानी हरी आदमी के अंदर क्या है, हरी को बंद कीजिए, ये हरी है, ये आदमी है, ठीक, आदमी से मंकी का कोई संबंध नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष क्या, हरी बंदर नहीं है, हाँ हरी क्या है, आदमी के अंदर बंद है, आदमी से कोई संबंध नहीं है, तो हरी से भी कोई संबंध नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा, समझिए। अब यहाँ देखिए हरी के बारे में नहीं के लिए कुछ नहीं कहा था, लेकिन आदमी के लिए तो बोला था, तो एक निष्कर्ष यहाँ से बनेगा, यहाँ निगेटिव जो स्टेटमेंट दिया है ये लिया जाएगा, समझिए। क्या है, सभी आदमी हरी नहीं है, सभी देखिए आदमी और हरी के बारे में निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया था, वो पॉजिटिव दिया था, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा, समझिए। तो चलिए, तो क्या है इसमें निष्कर्ष पहला, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, बाकी क्या है दूसरा गलत है, यानी और कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इस प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। चलिए देखते हैं, Z दिया है, LEX दिया है, NIV दिया है, PMT दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आगे क्या आएगा ये पूछा है, ठीक। ऐसे हमें लगता है 2 से 3 क्वेश्चन हमने करवाया है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका क्या कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये भी अनुक्रम को पूरा करना है, 19 28 39 52 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसके बाद पूछा हुआ है, ठीक है। एक छोड़ के देखिए, हाँ ठीक है, एक छोड़ के नहीं है, स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर का फॉर्म देखिए, ठीक है। ये क्या है, यहाँ देखिए ये 16 का अप्रॉक्स है, ये 25 का अप्रॉक्स है, ये 36 का अप्रॉक्स है, ये 49 का अप्रॉक्स है, 81 का अप्रॉक्स है, समझ गए ना। सब में से 3 घटा दीजिए, इसमें से 3 घटाए क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा,
और वहाँ से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, 39 में से 3 घटाएंगे 36, और 52 से 3 घटाएंगे 49, और उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर 84 यानी 81 आ जाएगा 3 घटाने पर। ये किसका है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का, 6 का, ये 7 का, यहाँ 8 का और ये 9 का, यानी 8 का होता, यहाँ क्या आता 8 बटा 64 प्लस 3 जोड़ दीजिए, नहीं क्या आ जाएगा 67, 64 जोड़ेगा 67, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे सेशन को।